हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के अंदर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आज। और वो टॉपिक है यूनिट डिजिट कंसेप्ट। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, जिसमें एक होगा बेसिक टाइप के क्वेश्चंस जो कि बनते हैं, और एक होगा उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन। तो बहुत ज़्यादा एडवांस भी नहीं होगा, हम जितना हमें ज़रूरत है उसी के हिसाब से पढ़ने वाले हैं चूँकि। तो आप निश्चिंत रहिए, बहुत ऊपर लेवल की क्लास भी नहीं होगी, और हमारे जो काम की चीज़ें हैं वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये सब क्लास सभी बच्चों के लिए है जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट कंसेप्ट क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, और हमें कितना ये डिफ़िकल्ट या इजी लगने वाला है, समझते हैं आगे। तो सबसे पहला इसमें हमें इजी टाइप का जो क्वेश्चन है वो समझना है। यूनिट डिजिट कंसेप्ट। यूनिट डिजिट कंसेप्ट तो इकाई अंक हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। नंबरों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसके यूनिट प्लेस को फाइंड करना, या नंबरों को कुछ नंबर्स को, जैसे आप फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर ले लीजिए या 100 ऑड इवन नंबर्स ले लीजिए, तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद उसका यूनिट प्लेस क्या होगा या उसमें कितने टोटल जीरोज आएंगे। तो इस तरह का एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखता हूँ, तो नंबर लिख रहा हूँ मैं 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 16 इंटू 19। और हमारा जो इसमें आंसर होगा वो होगा यूनिट डिजिट फाइंड करना। यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना है। किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आज की क्लास में हम केवल और केवल यूनिट डिजिट फाइंड कर रहे होंगे, राइट। तो नंबर है 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 16 इंटू 19। तो यहाँ पे हमने लिखे हैं 5 नंबर, और इन पांचों नंबरों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चूंकि हमसे यूनिट डिजिट पूछा है तो हम मल्टीप्लाई भी केवल यूनिट डिजिट को ही करेंगे। जैसे इन सभी के यूनिट प्लेस को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें यूनिट डिजिट मिल जाएगा। भाई अगर यूनिट डिजिट ही पूछा है तो हम पूरे नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करने वाले। इसका मतलब हमारे लिए ये आगे के वन किसी काम के नहीं है, इनको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। हमें केवल मल्टीप्लाई करना है इसके यूनिट डिजिट को। तो यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। पहला है 2 इंटू 1, तो 2 1 ज या 1 2 ज 2। तो इस पूरे का सॉल्यूशन है 2, यानी कि इसके यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर रहेगा वो होगा 2, बाकी जो भी नंबर होगा बट यूनिट प्लेस इसका फिक्स है वो है 2। फिर इसके बाद 2 3 ज 2 इंटू 3, तो ये बना 6। तो इस पूरे का सॉल्यूशन अब 6 है। 1 इंटू 2 इंटू 3, अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं या जो भी 11 12 13 इसको पूरे को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस फिक्स है 6। देन 6 6 ज 36, अगेन यूनिट प्लेस आया हमारा 6। इस पूरे का यूनिट प्लेस 6 है। और फिर इसके बाद फाइनली 9 6 ज 54, तो हम कह सकते हैं इस पूरे के यूनिट प्लेस में जो डिजिट होगा वो 4 होगा। इसी प्रकार अगर इसमें आगे के नंबर्स को हम रहने भी दें, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम इसको इरेज नहीं करने वाले, बस हम इसको देखेंगे नहीं, हम केवल यूनिट प्लेस को देखते हुए आगे नंबर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 इंटू 81 इंटू 117 इंटू 57 इंटू 6 या 66। तो ये नंबर है और इसका हमें यूनिट प्लेस अगेन बताना है कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट होगा। तो वही तरीका रहने वाला हमारा, हम केवल और केवल यूनिट प्लेस क्योंकि हमसे पूछा गया है तो हम यूनिट प्लेस को ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 2 1 ज 2, यूनिट प्लेस 2 1 ज 2। फिर इस पूरे के सॉल्यूशन में यूनिट प्लेस 2 रहेगा,
देन 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 14। तो अब इस 14 में भी दो प्लेस आ चुके हैं, दो डिजिट आ चुके हैं, तो हम फिर से इस 14 को नहीं लेके चलेंगे, हम केवल 4 को लेके चलेंगे। तो 4 7 जा 28, 4 7 जा 28। तो 28 में 2 का हमारा काम खत्म, क्योंकि हमें केवल यूनिट प्लेस देखना है। फिर से 8 6 जा 48 और आंसर होगा 8, यूनिट प्लेस इक्वल टू 8। तो इस तरह बेसिक क्वेश्चंस के अंदर इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे आपको कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करके केवल और केवल एक यूनिट प्लेस पूछा जाता है। तो काफ़ी इजी रहने वाला है ये, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अभी इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं। थर्ड क्वेश्चन है 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15। अब इस नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये इनसे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आप देखो, मैंने कंजुगेट्स लिखे हुए हैं, यानी कि लगातार नंबर्स हैं, 5 नंबर हैं लगातार, और इन पांचों नंबरों में आपको फिर यूनिट प्लेस पूछी जा रही है। तो सबसे पहले यूनिट प्लेस यहाँ से मल्टीप्लाई किया हमने, क्योंकि यूनिट प्लेस का कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट तो यही रहेगा भाई, यूनिट प्लेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, देन 2 3 जा 6, देन 6 4 जा 24, देन 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, यानी कि यूनिट प्लेस क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यूनिट प्लेस 0, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब इसको अगर अच्छी से हम ऑब्जर्व करें तो इसमें एक स्पेशल चीज है, वो ये है कि एक तो ये लगातार 5 नंबर हैं। अगर आपने लगातार 5 नंबर कहीं से भी लिखे हैं तो उसमें जरूर से एक 0 बनेगा। उसकी बनने की वजह ये है कि या तो जैसे अब इसके आगे के 5 नंबर ले लेता हूं मैं, 16 17 18 19 एंड 20। अब देखो, जैसे ही 20 लिया तो यहाँ पे तो 0 पहले से दिख रहा है। अगर नंबर्स में कहीं पे 0 है लास्ट में, इसका मतलब ये सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 बना देगा। 0 9 जा 0, 0 8 जा 0, 0 7 जा, तो सारे के सारे इसका भी यूनिट प्लेस क्या बन जाएगा, 0। तो ये दो केस हैं। जब भी आप लगातार 5 कंजुगेट्स देखोगे, देखो यहाँ पे लगातार नहीं है नंबर, इसमें लगातार नहीं है, मिक्स नंबर्स हैं, और इसमें लगातार नंबर है। तो जब भी लगातार 5 नंबर आते हैं उसमें 0 आना ही आना है। या तो वो पहले से दिख रहा होगा आपको, जैसे कि यहाँ पे 20 में है, या फिर उसमें 4 और 5, 4 यानी कि 2 एंड 5 का पेयर बन रहा होगा। देखो 0 कैसे बनता है, 0 बनता है या तो पहले से उस सीरीज में 0 हो, पहले से है, या फिर 2 और 5 की मल्टीप्लाई हो रही होगी। सेकेंडली क्या है, 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, तब 0 बनेगा। तो देखो यहाँ पे 2 एंड 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 है, 15 में 5 है, 15 कैन रिटर्न एज 3 इंटू 5। 15 के फैक्टर अगर आप देखोगे तो इसमें 5 हेडन है, दिख नहीं रहा आपको, बट 5 है उसमें इन्वॉल्व। ऐसे ही 2 तो काफ़ी जगह पे हमें मिल जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 12 होता है, यानी कि 12 में भी 2 है, और 14 में भी 2 है, 2 7 जा 14 होता है। तो इन दोनों में 2 था और यहाँ से 5 मिला, तो हमें मिल गया 2 और 5 का पेयर, जो कि बनाता है 0। और या तो पहले से 0 होगा तो 0 बनेगा, या 2 और 5 का पेयर होगा तो 0 बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और इसी पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी और आगे क्वेश्चंस हम देखते हैं। अभी हमने सीखा 5 अगर है 2 के साथ में तो ये 0 बनाएगा, और यह फिर 0 है तो ये 0 रहेगा यूनिट प्लेस पे। अच्छा, इसके अलावा इसका यूज मैं आपको आगे भी बताऊंगा, जहां पे मैंने आपको बताया 5 कंजुगेट्स हैं, अगर 5 लगातार संख्याएं हैं तो एक 0 बनता है। तो ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि इस पे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। अगर हमारे पास में 21 इंटू 22 इंटू 23 इंटू
24 इंटू 25। अब देखो फिर से लगातार 5 कंजुगेट्स हैं। अगर 5 कंजुगेट्स हैं तो इसमें 2 का पेयर तो है ही, 2 इंटू 11 लिख सकते हैं। इसमें भी 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं। तो 2 की कमी नहीं होती हमारे पास। अगर इवन नंबर है तो 2 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे हमें 5 भी मिल रहे हैं, 5 5 जो 25, तो 5 भी 2 मिल चुके हैं, मतलब यहाँ पे 2 जीरो आएंगे, क्योंकि 2 5 जितने पेयर आपको 5 और 2 के मिलेंगे उतने जीरोज रहेंगे यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे 5 और 2 के 2 पेयर हैं तो इसके लास्ट में एटलीस्ट 2 जीरो तो होंगे ही होंगे। वैसे 2 ही होंगे क्योंकि 5 2 का पेयर ही जीरो बनाता है, या पहले से जीरो हो, जैसे इसमें एक और नंबर आ जाए 20 तो फिर इसमें 5 एक और आएगा, या जीरो पहले से है तो फिर वो जीरो होंगे, अदरवाइज इसमें 2 जीरो रहेंगे। तो जितने 5 2 के पेयर उतने जीरोज रहेंगे। क्लियर? ओके, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं और कुछ बड़े नंबर्स लेते हैं, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू 20। और इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि जो इसका आंसर होगा, जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, उसके अंत में शून्यों की संख्या आपसे पूछी जाती है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा आप यही कंसेप्ट लगाओगे जो अभी हमने सीखा, नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ नंबर्स। जो भी हमारा आंसर आएगा उसके नंबर के लास्ट में जीरोज की संख्या आपसे पूछी जाती है। तो अब इसमें आपको फाइंड करना होगा कि इसमें कितने 5 और कितने 2 हैं। एक तरीका तो ये है, हालांकि इसको हम ट्रिक से भी करेंगे। तो एक तरीका क्या है कि आप इसमें नंबर ऑफ 2 और 5 के पेयर फाइंड करेंगे। तो आप देखो तो यहाँ पे एक 5 आएगा, अगर हम इससे आगे जाएं तो एक 5 आएगा, या फिर आप इसको सीधे सीधे ऐसे भी देख सकते हो, जैसे हमने ये पढ़ा था कि यदि 5 लगातार संख्याओं को गुणा करें, 5 लगातार संख्याओं को गुणा करें तो सामान्यतया एक जीरो मिलता है, एक शून्य मिलता है। देखो मैंने इसमें सामान्यतया लिखा है, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ से नंबर ले लूँ 99 इंटू 100 इंटू 110 इंटू 102 इंटू 103, तो ऐसे केस में हम नहीं कह सकते कि एक जीरो मिलेगा, यहाँ पे तो 2 जीरो पहले से हैं, है ना। तो हमेशा ट्रू नहीं होगा ये बात। यदि 5 लगातार संख्याओं को गुणा करें तो सामान्यतया एक शून्य मिलता है। ये केवल आपका 99 तक के लिए वर्क करेगा, जहाँ पे कि आपको सिंगल डिजिट्स रहते हैं, सिंगल जीरोज रहते हैं। जैसे 90 लिखोगे आप तो जीरो एक रहेगा, 80 में एक जीरो रहेगा, या उससे पहले के जो भी जीरोज वाले नंबर हैं उसमें एक जीरो। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े हम, या 1000 आएगा तो उसमें तो 3 जीरो होंगे, 10,000 में 4 जीरो होंगे, तो एक जीरो फिर वहाँ पे नहीं हो सकता, फिर वहाँ पे एक फुलफिल। तो इसीलिए मैंने सामान्यतया वर्ड लिखा हुआ है। तो हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर इसको हम एक और ट्रिक से देखेंगे, बट ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब अगर इसके अकॉर्डिंग देखें हम, तो यहाँ पे कितने जीरोज हमें मिल जाएंगे, क्योंकि 5 लगातार से एक मिल रहा है, और यहाँ पे टोटल कितने हैं, 20 है। 1 to 20 तक कितने नंबर हो गए, 20 नंबर तो है। यहाँ पे 19 आएगा, और इससे पहले 18 17 ऐसे 4 5 ऐसे नंबर आ रहा है। तो अगर ये टोटल 20 नंबर हैं और 5 नंबर पे एक जीरो बन रहा है, तो इसका मतलब 20 पे 4 जीरो बनेंगे। यस, ये बिल्कुल सही कहानी होगी। टोटल कितने जीरो बन जाएंगे, 4 जीरो। तो यहाँ पे तो इसको अप्लाई करेंगे हम, बट ध्यान रखिएगा ये आगे अप्लाई नहीं होगा। अगर 100 से 3 अंक से बड़ी संख्या है तो फिर ये आप नहीं कह सकते। तो अभी हम इसका आंसर क्या कह रहे हैं, 4 जीरोज होंगे, यही हमारा आंसर है। अब इसका एक और तरीका भी है, जैसे क्योंकि 5 डिजिट्स को मिला के एक जीरो बनता है, तो आपका जो भी नंबर है उसको आप 5 से डिवाइड कर दो। 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 5 लगातार नंबर्स को मिला के एक जीरो बनता है।
तो हम उस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 4 जा 20, 4 जा 20, तो कितनी बार डिवाइड हुआ? 4 टाइम डिवाइड हुआ। यस, यही हमारा आंसर होगा। अगर 4 टाइम डिवाइड हो रहा है तो 4 हमारा आंसर होगा। तो ये भी एक शानदार क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछा जाता है, लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। और ध्यान रखिएगा ये अंत में है, जैसे ये नंबर है तो इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी जीरो नहीं है, क्योंकि ये जीरो लास्ट में नहीं है, बीच में है कहीं पे, और हम केवल और केवल लास्ट में जीरो फाइंड कर रहे हैं। जैसे कि 100 में, यस, इसमें 2 जीरो हैं, यहाँ पे हमारा आंसर होगा 2 जीरो। जबकि 102 में कोई भी ऐसा जीरो नहीं है जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। यहाँ पे लास्ट में जीरोज की संख्या है, जबकि ये बीच में जीरो है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसे जीरो नहीं है। जबकि 100 में ऐसे 2 जीरो हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है 4। 20 तक के सभी नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो इसमें टोटल कितने जीरो आएंगे? 4 जीरो आएंगे। अच्छा, लगातार 5, ठीक है, ये तो हमने थ्योरी लिखी थी। यहाँ से हम क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं। तो अब क्वेश्चन है 80 तक, 1 2 3 4 अप टू 79 80 तक के सभी नंबर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आने वाले जीरोज की संख्या फाइंड आउट करना। तो अगेन आपका आंसर होगा क्या? मैं 18 को 5 से डिवाइड कर रही थी, मतलब 5 5 के स्लैब में आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 16। बट ये गलत होगा। अगर आप सीधे सीधे 16 डिवाइड करके बता देंगे तो ये आंसर सही नहीं होगा। आपको डिवाइड किस तरह से करना है इसे? 80 और 5, तो पहला तो 16 होगा, 5 16 5 जा 80। अब देखो चूंकि 16 भी बड़ा नंबर है 5 से, तो हम तब तक इस पर डिवाइड करेंगे जब तक कि ये डिविडेंड बड़ा आता है, डिविजर से बड़ा आएगा जब भी ये नंबर हम डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15। अब ये 5 से छोटा नंबर है, डिवाइड नहीं होगा, तो हमारे जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे ये टोटल होंगे। 16 के साथ में 3 और 0 होंगे, तो हमारा आंसर अब सही होगा 19। ध्यान रखिए केवल 5 से डिवाइड करके यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो नहीं आ रहे। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज जैसे बीच में 3 नंबर हमारे आ रहे हैं, 25 50 और 75, और हर जगह इसके अलावा हर जगह हमें 5 नंबरों पे 1 जीरो मिल रहा था, जबकि यहाँ पे नहीं मिल रहा था, यहाँ पे 2 मिल रहे थे। देखो 25 को आप लिख सकते हो 5 5 जा 25, 50 को भी आप लिख सकते हो 5 5 इंटू 2 जब 50, और 75 भी सेम है 5 इंटू 5 इंटू 3। तो यहाँ पे आपको 5 5 एक एक एक्स्ट्रा मिले थे, और हर जगह जैसे फर्स्ट 5 नंबर आपने लिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 कितने मिले? एक 5 मिला, इसलिए 1 जीरो बना, और 2 की कमी नहीं है, 2 तो इसमें 3 है, बट 5 एक ही है तो 1 ही जीरो बना। अगले 5 नंबर ले लो, 6 7 8 9 10, तो 10 में से 1 जीरो तो निकल गया, 10 में से 1 जीरो निकल गया, तो एक ही जीरो यहाँ पे बना, क्योंकि इनसे जीरो नहीं बनेगा। 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 से जीरो नहीं बनेगा, जीरो केवल 10 में है। या तो 10 का जीरो आप अलग ले लो, या इसके फैक्टर कर लो 2 5, तो 2 और 5 का एक पेयर है तो 1 जीरो बनेगा। तो यहाँ पे 1 जीरो बना, यहाँ 1 जीरो बना, अगला 15 तक 1 जीरो बना, 20 तक 1 जीरो बना, लेकिन 25 में 6 जीरो बने, क्योंकि यहाँ पे 5 के 2 पेयर है। फिर 30 तक में 1 बना, फिर 35 तक 1 बना, 40 45 में भी 1 बना, 50 में 2 बने, फिर अगले में एक और, फिर एक और 75 में फिर 2 बने, और 80 तक में फिर 1 बना। तो इस तरह 3 एक्स्ट्रा पेयर हमें मिले 2 5 के, तो 3 और 0 भी हमें मिले, तो वो 3 एक्स्ट्रा हैं 25 50 और 75 पे। ऐसे अगर हम 100 तक चले जाएंगे तो फिर एक और 0 हमें मिलेगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया, और आपको ये तो याद रखना ही है चीज़ है कि आपको जब भी इस तरह का नंबर आएगा आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। अच्छा, एक और नंबर लेते हैं हम, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस बार मैं इसको कर देता हूँ 86, या और बढ़ा देते हैं 136।
तो इसको ट्राई करिए आप। 136 तक अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट से लेके 136 या फर्स्ट 136 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट करने पर उसके अंत में नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, तो देखते हैं। देखो 36 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, और हमें केवल एग्जैक्ट से ही मतलब है। मतलब जीरो तभी बनेगा जब 5 नंबर होंगे। अगर 4 ही नंबर हैं तो इसमें तो जीरो का कोई काम है नहीं, मतलब जीरो नहीं बनेगा। तो ये चारों नंबर हमारे काम के नहीं है फिर, क्योंकि हमारा टारगेट है अभी जीरो को फाइंड आउट करना। तो ऐसी 135 तक, क्योंकि 555 के स्लैब में अगर आप इसको तोड़ें तो 135 एक स्लैब आएगी जहाँ पे हमें जीरो मिल रहा होगा। फिर उसके बाद 136, 137, 138, इन पे कोई जीरो नहीं है। 139 कोई जीरो नहीं है। 140 यस, ये हमारे काम का नंबर है। तो अगर बीच में कुछ नंबर बच रहे हैं, यानी कि पूरी बार डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम जहाँ तक डिवाइड हो रहा है वहीं तक डिवाइड करेंगे। तो 136 में इसको डिवीजन करते हैं तो 27 5 जा 27 5 जा 135। देन फिर से 27 है, यानी कि 5 से बड़ा नंबर है, फिर डिवाइड करेंगे और फिर डिवाइड होगा 5 टाइम, और रिमाइंडर को हमें लेफ्ट करते हुए चलना है। रिमाइंडर का कोई भी काम इसमें नहीं होता। अगेन 5 बचा है, यानी कि 1 टाइम और डिवीजन होगा। ये है फाइनल जीरोज। 27 प्लस 5 प्लस 1, तो टोटल कितने हो गए? 33। 33 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि अगर आप 1 to 136 के सभी नंबर्स का सम करते, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 33। लास्ट में जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो क्या होंगे? 33 होंगे। आंसर होगा घातांकी संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना। घातांकी संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना। ये एक घातांकी नंबर है जिसमें घात में कोई अंक है। घातांकी यानी कि घात में कोई अंक है, पावर में कोई अंक है, तो इसे हम बोलेंगे घातांकी संख्या। और इसका यूनिट प्लेस हमें फाइंड आउट करना है। तो इस नंबर के बारे में आपको पता रहना चाहिए। इसमें एक पावर वाला नंबर है जिसको हम बोलते हैं पावर या घात। पावर या घात y है जो कि, और x है बेस यानी आधार। तो ऐसे क्वेश्चंस जो कि हमें x की पावर y के फॉर्म में दिए हैं, यहाँ पे हमें यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना होता है। इसमें टाइप 1 होगा, टाइप फर्स्ट होगा जिन संख्याओं के आधार की इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो। टाइप फर्स्ट, हम इसको टाइप वाइज डिवाइड कर रहे हैं। अलग अलग टाइप के बेस पे अलग अलग इनकी प्रॉपर्टी आएगी नंबरों की। बेस और पावर पे अलग अलग तरह से नंबर ट्रीट करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासीफाई किया। तो पहला टाइप आपको ध्यान रखना है कौन कौन से नंबर इसमें आ रहे हैं। 0, 1, 5, 6। अगर ये नंबर्स बेस में है, आधार की इकाई का अंक यानी कि बेस x के प्लेस पे, और केवल यूनिट प्लेस का काम है। ध्यान रखिएगा, यूनिट डिजिट कंसेप्ट पढ़ रहे हो आप, तो केवल और केवल हमें यूनिट डिजिट चेक करना है यहाँ पे भी। अगर इसके यूनिट प्लेस पे, किसके यूनिट प्लेस पे? बेस के यूनिट प्लेस पे। अगर बेस के यूनिट प्लेस पे 0, 1, 5, 6 में से कोई नंबर होगा, तो वहाँ पे ये रूल अप्लाई करेंगे। चेक करते हैं इसको और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं किस तरह का ये नंबर बनेगा।
तो 0156 बेस का यूनिट प्लेस होगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, जैसे मुझे चेक करना है 15 की पावर 12 और इसमें फाइंड आउट करना है यूनिट प्लेस। ये तो पहला रूल बहुत सिंपल सा है, क्योंकि 5 यूनिट प्लेस है, आधार की इकाई का अंक ये आधार है और यूनिट प्लेस इनमें से कोई एक नंबर है, यानी कि 0156 में से कोई एक नंबर है, 5 है। तो हम कैसे इसका यूनिट प्लेस निकालेंगे, इसको हम समझते हैं। तो मैं इसको पहले इरेज करता हूँ और फिर थोड़ा सा समझते हैं। ये आपको नोट करने हैं और समझना है इसको। मैं ये सभी इरेज कर देता हूँ। तो अब क्वेश्चन था हमारा 15 की पावर 12। 15 की पावर 12 में यूनिट प्लेस आपको फाइंड करना है, यूनिट प्लेस। और मैंने रूल फर्स्ट में आपको बताया था कि 0156 ये रूल फर्स्ट होगा। यूनिट प्लेस के जो डिजिट होंगे वो होंगे 0156, तो ये रूल फर्स्ट होगा। अब देखो इसको हमने अलग क्यों किया, ये अलग क्यों है। अगर आप देखो 1 की पावर अगर हम 1 करें तो ये 1 होगा। 1 की पावर 2 करें तब भी 1 होगा। 1 की पावर 3 करें तब भी 1 होगा। 1 की पावर 4 पे तब भी 1 होगा। 1 की पावर 5 पे तब भी 1 रहेगा। ऐसी 5 की पावर अगर 1 करें तो ये 5 होगा। 5 की पावर 2 करें 5 होगा, यूनिट प्लेस 5 होगा। 5 की पावर 3 करें तो 125 5 होगा। 5 की पावर 4 करें तो 625 5 होगा। 5 की पावर 5 करें तो 3125 होगा, 5 होगा। ऐसे 6 के साथ अगर हम देखें तो 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, सो ऑन। इसी तरह से ये भी चेंज नहीं होने वाला है, 6 6 ही रहेगा। ऐसे अगर हम 0 की पावर 1 देखें तो ये भी 0 होगा। 0 की पावर 2 देखें तो 0 होगा। 0 की पावर 3 0, 0 की पावर 4 0, 5 5 पे 0 की पावर 5 0 रहेगा। तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, यानी कि पावर कहीं भी पहुंचा दो आप, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला इन नंबरों को। 1 2 3 4 5 पावर बढ़ रही है बट नंबर स्टिल सेम है, यूनिट प्लेस। ऐसे यहाँ पे पावर बढ़ रही है, यहाँ पे नंबर सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे पावर बढ़ रही है, यहाँ पे फिर से यूनिट प्लेस सेम आ रहा है। तो आप इसकी किसी भी पावर पे चले जाओ, यूनिट प्लेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो नंबर है वही रहेगा। जबकि अदर नंबर्स में ये पैटर्न चेंज होता है, जिसमें साइक्लिसिटी बनती है वो एक निश्चित टाइम के बाद चेंज होते हैं। जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं इसकी कोई भी पावर आप ले लो, आपको यूनिट प्लेस में वही नंबर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सेम नंबर रिपीट हो रहा है। तो ऐसे केस में हमारा आंसर भी बड़ा इजी हो जाता है। 15 की पावर 12 भाई यूनिट प्लेस 5 है, 5 की तो किसी भी पावर पे यूनिट प्लेस 5 ही रहेगा। 6 की किसी भी पावर पे यूनिट प्लेस 6 ही रहेगा। 1 की किसी भी पावर पे यूनिट प्लेस 1 ही रहेगा, या 0 की किसी भी पावर पे यूनिट प्लेस 0 ही रहेगा। तो पहला रूल और काफ़ी इजी रूल, जिसमें सारे के सारे नंबर सेम रहेंगे, तो इसका आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 5। तो हम इसका आंसर कर देते हैं। आंसर हो गया 5, क्योंकि 5 की किसी भी पावर में आंसर 5 ही रहता है। जबकि अदर नंबर को अगर आप देखो, क्योंकि हमें इसके बाद रूल 2 और 3 पढ़ना है, जिसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, बट एक कंसेप्ट मैं उसके पहले आपको बता देता हूँ जो कि उस रूल में हमें हेल्प करेगा। देखो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी भी नंबर की पावर 0 करते हैं तो इसका वैल्यू होता है 1। किसी भी नंबर की पावर, जैसे 4 की पावर 0 ये होगा 1। 4 की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1। यानी कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, इसका मतलब उसकी वैल्यू होगी 1 के बराबर। तो यहाँ पे समझते हैं 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 2 की पावर 5 32,
2 raised to power 6 64, 2 raised to power 7 128, 2 raised to power 8 256, 2 raised to power 9 512 और 2 raised to power 10 1024। एक दो और लिख देते हैं। 2 raised to power 11 2048, 2 raised to power 12 4096। तो इस तरह से हम देखें तो ये आपको याद रखना है। 2 की सारी पावर इंपॉर्टेंट है। 2 की पावर पे कई सारे कंसेप्ट बनते हैं, कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे जीके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे इससे बेस पे, और इसके अलावा मैथ्स के कैलकुलेशन में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करेगा। तो आपको ये याद रखने हैं। 2 की पावर एटलीस्ट 10 तक तो आपको याद रखना है, और बहुत इजी है, कोई इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाला। तो अब यहाँ पे एक चेन रिपीट कर रही है। जब भी आप पावर में नंबर्स को लिखोगे तो हालांकि सभी नंबर्स की साइक्लिसिटी बनती है, जैसे इसकी साइक्लिसिटी 1 हुई क्योंकि ये हर बार रिपीट कर रहा है अपने आप को, सेम नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे भी एक साइक्लिसिटी होती है। जैसे अगर आप यहाँ पे यूनिट प्लेस देखो तो 2 4 8 6 पहले 4 नंबरों में इसका यूनिट प्लेस है 2 4 8 6, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 3 4 पे। अगेन यूनिट प्लेस 2 4 8 6 2 4 8 6, फिर से आ गया 2 4 8 6। फिर अगले 4 नंबरों में 2 4 8 6। यूनिट प्लेस 4 नंबर के बाद रिपीट करता है। फिर अगले 4 नंबर हम लिखेंगे तो फिर 2 4 8 6 यूनिट प्लेस में वही नंबर्स आएगा। तो इस तरह से इसी से हम बनाएंगे 2 का रूल या फिर अदर नंबर्स का रूल, क्योंकि इन नंबर्स की साइक्लिसिटी कितनी बन रही है 4। जैसे हमने 2 के 10 तक की पावर इंपॉर्टेंट बताई और 12 तक की यहाँ पे लिखी हुई है, वैसे 3 की पावर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप 10 तक नहीं, कम से कम 6 7 8 तक उसकी पावर को लिखोगे और उसको याद करोगे, ठीक है। 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81। तो इस तरह से आपको 3 की पावर 10 तक लिखना है और इनको याद भी करना है। और इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी ये भी आपको इससे पता चलेगा। देखो 1397, 1397 के बाद फिर 1 आ गया, फिर 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा। तो इस तरह से ये भी एक चेन बनाएगा जिसके बाद नंबर सेम रिपीट होने लगेंगे। तो आज के लिए हमने पढ़ा 5016 या 0156 4 डिजिट के बारे में, जो कि यूनिट प्लेस में होंगे। अब इसके अलावा जो नंबर्स बचे हैं यूनिट प्लेस के लिए वो हैं 2 3 4 7 8 और 9। 2 3 4 7 8 9 फिर सारे नंबर्स हो जाएंगे हमारे। तो इनके मिला के हम 2 रूल और बनाएंगे, इसके 2 नियम और बनेंगे, जिसके बाद हम सारे के सारे नंबर्स के यूनिट प्लेस निकाल पाएंगे। और वो कैसे नंबर्स हैं? पावर वाले नंबर हैं। तो जो भी घातांकी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट फिर इसके बाद आप निकाल पाओगे। अभी के लिए हमने केवल 4 अंकों का यूनिट प्लेस निकालना समझा है, और जो कि काफ़ी इजी है क्योंकि इसमें कोई चेंज होता ही नहीं, कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट सेम रहेगा। तो ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, और इस चैनल के साथ में आपको मैथ्स कंप्लीट मैथ्स सीखने को मिलेगी, और वो भी टॉपिक वाइज, और एक ऑफलाइन बैच में जो मैं पढ़ाता हूँ उसी सीक्वेंस में मैं आपके साथ भी यहाँ पे चीज़ें शेयर करूँ। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।